सो खाने की बहुत ऑप्शन है यार। सुबह 4 बज रहे हैं, आई थिंक 4 नहीं, अब तो 5 बजने वाले हैं। ये बॉटल है यार 10। कई बार ना खाना ना भी खाना हो ना, भूख ना भी हो, बट खाना देखने का भी मज़ा आता है। आप देखोगे मैकडॉनल्ड्स सबवे दिख रहा है, तो आओ जाके दिखते हैं उधर क्या चल रहा है। बैग वेट ज़्यादा भी है ना, तो कई बार वो ले लेता है, सो आपको पैसे बच जाते हैं आपके। एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ है। फ्लाइंग इज़ वेरी डिफरेंट। क्या ट्रैवलिंग इन इंडिया स्टिल, क्या मैं सेफली पहुंच पाता हूँ कि नहीं, होपफुली भगवान के भरोसे पहुंचेंगे, बट आप बने रहिए। हाय, गुड मॉर्निंग। गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू सूरत एंड इंडिगो की फ़्लाइट है दिल्ली टू सूरत। टाइमिंग है 6:10, 6:10 एंड इट विल टेक अराउंड 1.5 घंटे की फ़्लाइट है यार। ड्यूरिंग दिस फ्लाइट आई विल ट्राई टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग। कैसा रहता है एक्सपीरियंस, हाउ इज़ द फूड, how is the landing, how is the aircraft, and the airport is really looking nice. The departures of Terminal 1. Terminal 1 is newly reconstructed airport building, तो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है ये। इनफैक्ट यहाँ पर फूड की काफ़ी ऑप्शंस हैं। बोर्डिंग गेट्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे बनाए गए हैं, एंड दिस एयरपोर्ट इज़ रियली स्पेशियस। सो लेट्स गेट फॉरवर्ड। आई हैव अ बैग टू चेक इन एंड आई एम डूइंग द सेल्फ चेक इन। आई एम नॉट डूइंग सेल्फ चेक इन जस्ट बिकॉज मुझे बोर्डिंग पास निकालना है, बट आई नीड अ बैग टैग सो दैट कि मैं अपना बैग अच्छे से चेक इन कर पाऊँ। सो 1 बैग एंड आई क्लिक 1 बैग। सो देयर आई गो। यहाँ से मेरा बैग टैग निकल आएगा एंड देन आई विल गो देयर दैट सेक्शन। सो दिस इज़ माई बैग टैग। आई विल प्रॉब्ली गिव इट टू द पर्सन विच इज़ राइट देयर। ठीक है, बैग टैग आ गया। बहुत हर एयरपोर्ट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक मेट्रो सिटीज़ में होनी चाहिए ये फैसिलिटी। इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है एंड द प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ, हैसल। और कई बार एक सच्ची बात बताऊँ, अगर आपका बैग वेट ज़्यादा भी है ना, तो कई बार वो ले लेता है, सो आपको पैसे बच जाते हैं। दिस इज़ द बैग टैग। आई थिंक सिस्टम इज़ वेरी ऑटोमेटेड। बैग टैग में स्लिप मिल गया। लो यार, आपके सामने ही 1 मिनट भी नहीं लगे होंगे एंड आई हैव चेक इन पहले किया हुआ था। बोर्डिंग पास मेरे पास ऑलरेडी था, डीजी यात्रा किया हुआ था। सो अंदर आके चेक इन करते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे होंगे एंड इट्स सॉर्टेड। लेट्स गो टू द सिक्योरिटी। गाइस, दिस वाज द फास्टेस्ट चेक इन। 5-7 मिनट एंड द वर्क इज़ डन। और ऐसा ही होना चाहिए यार। मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने अभी तक T1 से ट्रैवल नहीं किया ना, सो आप ज़रूर ट्रैवल करो। बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, आपका जाने का ही नहीं मन करेगा T2 T3 से। इनफैक्ट मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि जितनी ज़्यादा मैं फ़्लाइट्स T1 से ले सकूँ, आई ट्राई टू डू दैट, बिकॉज एक अच्छी वाइब आती है, एक अच्छी फील आती है, और वो पुराने एयरपोर्ट पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आपको मैं एयरपोर्ट दिखाता हूँ अच्छे से, आप एयरपोर्ट चेक करना एंड आई सी यू अगेन। बट यहाँ पर सारी शॉप्स हैं नीचे एंड आई थिंक ऊपर भी खाने का है। इनकाम लाउंज है उधर वो साइड, सो दिस इज़ द इनकाम लाउंज। स्टार्टिंग में भी ना मैं आपसे यही बात कर रहा था कि यार, तो एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ है। फ्लाइंग इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब डर लग रहा है अब चीज़ों को। अच्छी चीज़ बताऊँ, इससे क्या हुआ है कि जो पैसेंजर्स कई बार इग्नोरेंट हो जाते थे, कैबिन क्रू पर चिल्लाते थे और इन चीज़ों पर, एयरक्राफ्ट डिले हो जाता चिल्लाते थे, आई थिंक वो लोग अब बहुत शांत हो चुके हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि यार हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है। हर किसी को जान प्यारी है यार। बट यार मुझे ना एक चीज़ देख के बड़ा वो दुख सा हुआ कि यार वो फ़्लाइट में एक बंदा बच गया, विच इज़ गुड थिंग। ठीक है, उसने खुद बताया, उसने बोर्डिंग पास तक दिखा दिया अपना कि भाई मैं बच गया हूँ और मेरी ऐसा है वैसा है। बट ही लॉस्ट अनदर मेंबर, उसका भाई शायद उस क्रैश में मर गया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट दिक्कत ये आ रही है कि कई लोग अभी भी बोल रहे हैं कि यार वो फेक है, वो वीडियो फेक है। वहाँ पर वो वीडियो डाल रहे हैं कि वो अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। सो गाइस, एक भगवान भी तो कोई चीज़ है ना। मे बी शायद वो बच गया हो, मे बी शायद जब फ्लाइट क्रैश हुआ उसका सीट एकदम से पॉप आउट हुआ बाहर एंड ही वॉज नॉट, जब एक्सप्लोजन हुआ ही वॉज जस्ट आउटसाइड द एयरक्राफ्ट, राइट? दैट इज़ व्हाट आई थिंक द रियलिटी इज़। अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा पता है तो मुझे ज़रूर बताना। एंड फॉर नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द किचन। मसाला किचन है यार।
टेबल नंबर 68, 2 कचौड़ी इडली सांभर। जैसे दुबई का एयरपोर्ट होता है ना, मैंने वैसे दुबई का एयरपोर्ट देखा नहीं है, बट वीडियोस में जो मैंने देखा है, आई थिंक T1 इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू दैट एयरपोर्ट। काफ़ी अच्छा है, बट आई नो दुबई हैज़ अ डिफरेंट स्टैंडर्ड, बट आफ्टर सीइंग T2 and T3 आई थिंक Terminal 1 इज़ रियली डन अ गुड जॉब। बट मेरा ना एकदम से क्या हुआ, मुझे पता लगा मेरा बोर्डिंग गेट तो यार दूसरी साइड है। आई विल शो यू, बट उससे पहले ना हम ऊपर चलते हैं। काफ़ी बढ़िया फूड सेक्शन है ऊपर। मैं जब लास्ट टाइम अपनी फ़्लाइट बोर्ड की थी तो सबसे पहले मैं ऊपर ही गया था, बिकॉज लाउंज था वहाँ पे, और आज मुझे इतनी भूख नहीं है, सो आई वुड नॉट गो टू द लाउंज। बट कई बार ना खाना ना भी खाना हो ना, भूख ना भी हो, बट खाना देखने का भी मज़ा आता है। सो मुझे तो आता है, मुझे आपका नहीं पता। आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। एंड अभी हम सीढ़ियाँ लेके ऊपर चलते हैं। गाइस, इसके क्या है कि इसका ना बोर्डिंग गेट्स बहुत बढ़िया इन्होंने ना स्ट्रक्चर किए हुए हैं। नीचे भी बोर्डिंग गेट्स हैं, सामने भी हैं, लेफ़्ट साइड पे भी हैं, राइट साइड पे भी है। सो इट्स अ ह्यूज एयरपोर्ट। सो वी विल टेक दिस वाली सीढ़ियाँ एंड गो अप टू दिस स्टेयर्स। हम इन काम लाउंज नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा बाहर से देख के तो आ ही सकते हैं यार, इतना तो कर सकते हैं। या सो सी गाइस, ब्यूटी ऑफ टर्मिनल 1। वाह वाह, क्या नज़ारे हैं, मज़ेदार यार। हम यहाँ से ऊपर आए, दिस इज़ द इनकाम लाउंज। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कमिंग टू T1, देख लेना जब भी आप सिक्योरिटी क्रॉस करोगे, सीधा आओगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा इनकाम लाउंज। सीढ़ियाँ गाइस यहाँ पर भी है। सो भाई साहब, सो गाइस आप मॉडल देखो, एक वो सीढ़ी है, एक ये वाली है, फिर एक वो वाली है, एक ये वाली है। 4 एलिवेटर्स मैंने अभी तक देख ली हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट दिस इज़ बढ़िया। इस टाइम में आया था ना, सो आई रियली वेंट टू दिस कैफ़े, कर्नाटिक कैफ़े, और यहाँ का डोसा इडली इज़ रियली कूल। और स्टारबक्स भी आया, सुपर कूल स्टारबक्स कैफ़े। टोनिनो रेस्टो बार, किचन ऑफ राजस्थान भी आएगा यहाँ पे। फिर चाय हाउस इज ऑल्सो कमिंग। लास्ट टाइम आया था ना यहाँ पे, मे बी आज से 2-3 महीने पहले की बात है, तो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 2 सेक्टर्स थे, मतलब 2 फूड आउटलेट्स थे। एक था कर्नाटिक कैफ़े, और तब तो लॉन्च भी नहीं था, और ये सारे फूड आउटलेट्स सिर्फ अभी 1-2 महीनों में ही खुले हैं। टैको बेल इज़ हेयर। अब वाइब चेक करो यार, एयरपोर्ट की अलग ही है यार। ये दिस इज़ पापा रोटी। 4 बज रहे हैं, आई थिंक 4 नहीं, अब तो 5 बजने वाले हैं। एंड मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, तो सब कुछ है यार। डोमिनोज, सबवे, मैकडॉनल्ड्स, कर्नाटिक कैफ़े, पापा रोटी, KFC भी है यार। सो आई थिंक ऑल ऑप्शंस आर देयर, एंड सीटिंग ऑप्शंस चेक करो। गाइस, मैंने आपको दिखाया था ना कि 4 एलिवेटर्स हैं, 1, 2 ये पीछे इसके, और एक चौथी तो ये है, बट 2 चढ़ने वाली हैं, 2 उतरने वाली हैं। सो एक साइड ये है उतरने वाली, और एक उधर है उतरने वाली, सो विच इज़ फाइन। तो 4 तो बनती हैं, 2 जाने के लिए, 2 उतरने के लिए, इतना तो
सूरत का गेट है 39,610। में एलिवेटर लेना पड़ेगा। यहाँ से मैंने साइन देखा 31 to 45 लेफ़्ट दिखा रहा है, बट आई थिंक तो फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको एलिवेटर लेना है। सो एलिवेटर इज़ राइट हियर, एलिवेटर आ गया है एंड वी विल गो टू द फर्स्ट फ्लोर। वेयर इज़ द फर्स्ट फ्लोर? आई थिंक यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है गेट्स 31 to 45 एंड देन गेट्स 2 to 23। फाइनली लैंडेड, बैग का वेट कर रहे हैं। यूजुअली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं चेक इन बैग ना ही करूं, बिकॉज डिले काफ़ी हो जाता है जब फ़्लाइट लैंड होती है। यूजुअली आधा पौना घंटा या कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है बड़ी सिटीज़ में, बट आज क्योंकि मैं एक दिन पहले ट्रैवल कर रहा था, संडे है आज, और काम तो कल के लिए ही जाना है, तो मेरे पास बफर टाइम था। कभी कभी बैग भी गुम हो जाता है, बट आई होप सो मेरा बैग नहीं गुम हो रहा। अगर हो भी जाएगा तो एक दिन तो है ही बफर, बाद में भी आ जाएगा। सो दैट्स द रीज़न। और सूरत एक छोटा एयरपोर्ट है तो यहाँ पे बैग भी जल्दी आ जाते हैं। सो एनी विच वेज आई एम ओके। फ़्लाइट तो मज़ेदार थी यार, काफ़ी 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी और पता ही नहीं लगा कब पहुँच गए। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी द केरला स्टोरीज़। अगर आपने देखी है तो कमेंट करना कैसी लगी। अभी तो मैंने आधी देखी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया था देखने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम वाचिंग इट। अदरवाइज आई लाइक दैट काइंड ऑफ क्राइम वेब स्टोरीज़, ड्रामा स्टोरीज़। सो या अगर आपने देखी मुझे बताना आपको कैसे लगी। अभी मैं कंप्लीट नहीं की है उसको। जो होटल है ना बड़ा आउटस्कर्ट्स में हाय एवरीवन, वंस अगेन बैक। एक्चुअली मैं होटल पहुंच गया था, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी देर सो गया, बट आप लोगों से बात करने का चांस ही नहीं मिला। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो फ्रॉम दिल्ली टू सूरत। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन चालू कर लो। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।